आपको महसूस होता है कि ऐसा संभव है? बिल्कुल, अगर नहीं महसूस होता तो हम पागल, हमको कुत्ता काटा के बैठे हुए यहाँ। जो बिहार में हमको थोड़ा बहुत भी जानता है तो जान रहा है कि आदमी बेवकूफ तो नहीं है, भाई होशियार नहीं होगा, बेवकूफ तो नहीं है। अगर यहाँ आए हैं तो ये समझ बूझ कर आए हैं कि कठिन काम है। जो जिसको आप बड़ा नेता मानते हैं उसका जब चुनाव का गाड़ी फंस जाता है तो हमारे पास आता है। ये तो है, आता है ना, सुने है ना कि ममता बनर्जी 10 साल से चीफ मिनिस्टर थी बंगाल में। जिस दिन भाजपा के खिलाफ हारने लगी तब खोज के लाई ना हमको। ये कि आएंगे तो सब बढ़िया कर देंगे, 15 लाख दे देंगे, या कोई आएगा तो कहेगा कि हम 15 लाख नौकरी दे देंगे। तो 15 लाख वाले को तो अब देख लिए, अब 15 लाख नौकरी वाले को देखिए। अब अच्छा हो गया है, बढ़िया हो गया, भगवान ने कर दिया व्यवस्था। नहीं तो आप भी इसी मुगालते में रहते कि भाई तेजस्वी जी कहे हैं कि आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो पत्रकार लोग पूछा अभी तो कहे कि अभी तो हम डिप्टी सीएम बने हैं, तो कम से कम भाई 10 लाख देने वाले थे सीएम बन के, तो 5 लाख दीजिए, डिप्टी सीएम बन के 5 लाख दे दीजिए, मान लिया जाएगा। इतना आसान है। 5 लाख सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तो बिहार की यही दशा रहती। 5,000 तो नौकरी नहीं मिल रहा है लोगों को। जो ग्रेजुएशन करने वाले लड़के हैं उनसे जाकर पूछिए, 3-3 साल का डिग्री 6-6 साल में मिल रहा है। 5 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को अगर नौकरी मिल जाए तो अभी हम विड्रॉ कर लें, हम कुछ नहीं करेंगे काम इनका, मान लेते हैं इनको नेता आज से, आपके सामने कह रहे हैं मंच से। 10 लाख सरकारी नौकरी अगर दे दें ये महागठबंधन की सरकार अगले 1 साल में, 2 साल में, हम अभी विड्रॉ करते हैं उनके समर्थन में। बेवकूफ बनाने का सीधा सीधा कहां से लाइएगा नौकरी 10 लाख? जिसको है उसको तो पैसे नहीं दे पा रहे। जरा नियोजित शिक्षक जो है वित्त रहित विद्यालयों में जो लोग काम कर रहे हैं, पूछे 6-6 महीना तनख्वाह नहीं मिला है, और आप कह रहे हैं कि 20 लाख नौकरी दे दीजिएगा। कहां से दे दीजिएगा नौकरी? पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात है। और अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम तो हमको पॉलिटिक्स करने से मतलब नहीं है। अगर वो दे देते हैं तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। दे दें, तुरंत 20 लाख लोगों को नौकरी दे दें, बहुत बढ़िया बात है। 3 साल अब तो मौका मिल गया, अब तो महागठबंधन बन गया। और आप कह रहे थे क्या गणित लगाइएगा, आए हुए 3 महीना न हुआ, देख रहे उथल पुथल, पूरा 180 डिग्री घूम गया, घूमा ना। तो आपको अभी क्या मालूम है कि इसके बाद फिर कैसे घूमेगा? घुमाइए तो घूमने दीजिए। अगला चुनाव आते आते अभी कई बार घूमेगा, इतना आपको कह के जाते हैं। हम यहाँ रणनीतिकार नहीं है, लेकिन अगर उस हैट को लगाकर, उस टोपी को लगाकर बोलना हो तो आपको ये प्रेडिक्शन किए दिए जाते हैं, भविष्यवाणी किए दिए जाते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अभी कई राउंड आप ऐसे घूमिएगा, आप देखते जाइए खाली। क्योंकि जनता का उसको सहयोग ही नहीं है, जनता ने वोट ही नहीं किया है इस नाम पर। कोई व्यवस्था महाराष्ट्र में आप कोई व्यवस्था बनाकर सरकार बना लिए, चला? यहां बना लिए तो चलेगा? नहीं चलेगा। यही एनडीए की सरकार है, 2005 में खूब अच्छा काम करके दिखाया, जनता ने उसको वोट दिया था। जिसको जनता ने वोट ही नहीं दिया है, आपको जुगाड़ लगाकर सरकार बना लीजिएगा तो उसमें वो विश्वास ही कभी नहीं आएगा। जीत कराए हैं किसी दूसरे नाम पर, चला रहे हैं किसी दूसरे नाम पर, अगला चुनाव लड़िएगा किसी तीसरे नाम पर। जनता सड़क पगलाई हुई है, भाई करना जाएगा आदमी कहां अगली बार? नीतीश जी फेविकॉल लगाकर बैठ गए हैं, जिसको पलटना है पलटते रहिए, हम बैठे हुए बीच में फेविकॉल लगा के मुख्यमंत्री के तौर पर, बाकी जिसको घूमना है घूमते रहिए। 20 लाख नौकरी का 15 अगस्त को घोषणा किए हैं नीतीश जी। 2-3 साल पहले, 4 साल पहले गांधी मैदान से घोषणा किए थे कि अगर बिजली नहीं आएगी तो वोट नहीं मांगेंगे, याद होगा आपको। तो अब वैसे किए हैं घोषणा कि 20 लाख नौकरी दे देंगे। हालांकि दूसरा लाइन नहीं कहेगा, ऐसे उनको भी मालूम है कि नौकरी दे नहीं पाएंगे, लेकिन कहे हैं कल गठबंधन की मजबूरी है, देखा जाए कितने कुछ होगा। अगर लड़कों को नौकरी मिलती है, अरे 1 लाख को मिल जाए तो अच्छा है, कुछ तो भला होगा लोगों का कि बिजली आ गई है। ठीक बात है, बिजली हर जगह आ गई है, बिहार में बिजली आ गई है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो बिजली की खपत है, जब 1990 में लालू जी आए
अब 2005 में नीतीश जी आए तो प्रति व्यक्ति बिजली की जो खपत है उसमें बिहार का सबसे निचले स्थान पर बिहार का नंबर था। सबसे कम बिजली खपत बिहार में होती थी। और आज जब बिजली आ गई है हर जगह, तब भी प्रति व्यक्ति बिजली खपत में हम सबसे निचले स्थान पर ही है, क्योंकि बिजली आ गई, लेकिन एगो बल्ब एगो पंखा चलाने से ज्यादा का पैसा किसी के पास नहीं है। अकेले दिल्ली शहर में 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, वहां पूरे बिहार जिसमें 13 करोड़ लोग रहते हैं, बिहार के मुकाबले दिल्ली में 1.5 गुना ज्यादा बिजली रोज खपत होती है। डेली लोगों के पास पंखा है, बिजली है, कूलर है, टीवी है, एसी है, सब बिजली खपत होगी। तो हम लोग अरे बिजली आ गया, बिजली आ गई कि मतलब खंबा खींच गया, तार आ गया, वो बल्ब जल गया, तो वही हुआ है। और इसी पर वोट दिए जा रहे हैं। तो देते रहिए। नीतीश जी कहते ही हैं कि लालू जी के टाइम में पटना 6 बजे बंद होता था, अब हमारा राज इतना बढ़िया है कि पटना 10 बजे बंद होता है। तो भैया लोग ये पूछ रहे हैं कि ये पहले बताइए कि पटना कभी बंगलुरु जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। कि कितना वोट लेते रहिए इसी नाम पर कि पहले पटना बहुत खराब था, अब थोड़ा कम खराब है। बिहार पहले बहुत खराब था, अब थोड़ा कम खराब है। इसी पर हम और आप वोट दिए जा रहे हैं। समय आ गया है पूछने का कि अच्छा कब होगा ये बताइए। कोई रणनीतिकार नहीं इसको कर सकता है। हम उसमें अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। लोगों के जन जागृति के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको जोड़ने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, संसाधन लाने के लिए वो काम कोई कर सकता है, लेकिन जागृति और समझ तो समाज में ही आनी पड़ेगी, बिना उसके बाद नहीं बनेगी। क्या आपको महसूस होता है कि ऐसा संभव है? बिल्कुल। अगर नहीं महसूस हो रहा तो हम पागल, हमको कुत्ता कटा के बैठे हुए यहाँ। जो बिहार में हमको थोड़ा बहुत भी जानता है तो जान रहा है कि आदमी बेवकूफ तो नहीं है, भाई होशियार नहीं होगा, बेवकूफ तो नहीं है। अगर आए हैं यहाँ तो कुछ सोचिए समझ कर आए होंगे। ये तो है। आप बिना जीते यहाँ से जाएंगे नहीं, लिख लीजिए। समय चाहे उसमें जितना लग जाए। भोजपुरी का वो कहावत है, बज के बुझना, अब बुझ के बजना। हम दूसरे कैटेगरी वाले हैं, बुझ के बजने वाले हैं। अगर यहाँ आए हैं तो ये समझ बूझ कर आए हैं कि कठिन काम है, करने में समय लगेगा, व्यवस्था बनानी पड़ेगी, संसाधन लगाना पड़ेगा। चुनाव अभी 2025 में है और अभी से बैठ के काहे गांव घूम रहे हैं? घर परिवार बाल बच्चा सब छोड़ के यहाँ काहे बैठे हुए हैं? इसीलिए बैठे कि हमको मालूम है कि इसको करना है तो 3-4 बरस मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को जगाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, खाली हमको अब ये बताइए कि आपके गांव में ठीक आदमी कौन है। चुनाव की चिंता हम पर छोड़िए ना। जो जिसको आप बड़ा नेता मानते हैं उसका जब चुनाव का गाड़ी फंस जाता है तो हमारे पास आता है। ये तो है। आता है ना। सुने है ना कि ममता बनर्जी 10 साल से चीफ मिनिस्टर थी बंगाल में। जिस दिन भाजपा के खिलाफ हारने लगी तब खोज के लाई ना हमको। नीतीश जी जब हार रहे थे तो हमको लाए ना 15 में। तो चुनाव तो लड़ने आता है, नए तरीके से चुनाव लड़के जीतने से बात नहीं बनेगी। सही लोगों के साथ चुनाव जीतेंगे तब बात बनेगी। सर एक और बात, आज ही सुने हैं कि नाम बताइए। आनंद कुमार। हैं? आनंद कुमार क्या करते हैं? निजी शिक्षक है। निजी शिक्षक हैं। हाँ हाँ। ये है कि आज ही सवेरे सुने हैं कन्हैया भेलारी द्वारा कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कन्हैया भेलारी ने बोला है कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने वाला हूँ। आज ही सर। ठीक है, तो अब हमसे यहाँ आने से 1 घंटा पहले, ज्यादा देर पहले नहीं। सुनिए ना भाई, हम आपको क्या बोले, यहाँ आए हैं तो जीते बगैर मानेंगे नहीं। हाँ हाँ। अब बाकी चिंता छोड़ दीजिए आप। नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है? अब किसमें कितनी सच्चाई वो छोड़िए। हम सामने बैठ के तो बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। कन्हैया बेलारी पर अटके हुए हैं। कन्हैया बेलारी कल कह देंगे कि हम आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका जवाब देते रहेंगे। हम जो कह रहे हैं उस पर आप हमको हमारा गर्दन पकड़िएगा। बिहार में नई व्यवस्था, नई राजनीतिक व्यवस्था जिसमें नए सही लोगों को जहां तक संभव हो सके उनको गांव से, समाज से मथ कर, जैसे दही से मक्खन निकालते हैं ना मथ के, वैसे समाज से मथ कर सही लोगों को निकालेंगे।
और जिस प्लेटफॉर्म से भी उसको लड़ाएंगे उसको इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि समाज उसको आशीर्वाद देगा जरूर।